डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मतंग मुनि के बारे में, जिन्होंने अपना ग्रंथ बृहद्देशी लिखा है, जो कि हमारे भारतीय संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बात करते हैं मतंग मुनि और उनके ग्रंथ बृहद्देशी के बारे में। मतंग मुनि का काल लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इनके जीवन परिचय के विषय में कुछ विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है और संगीत जगत के लिए इनका ग्रंथ बृहद्देशी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अब बात करते हैं इनके ग्रंथ बृहद्देशी की। ये ग्रंथ भरत के नाट्यशास्त्र के बाद का और शारंगदेव के संगीत रत्नाकर से पहले का ग्रंथ है, मतलब इन दोनों के मिडिल का ये ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम देशी संगीत का निरूपण किया गया था। देखिए, बृहद्देशी संगीत से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है, मतलब ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भरत के नाट्यशास्त्र के समान ही ये ग्रंथ भी संगीत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतंग मुनि ने इस ग्रंथ में देशी रागों का विवरण दिया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम बृहद्देशी है। और ये भी हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि इस मतंग मुनि के ग्रंथ से पहले का जो काल था, उस समय जितने आचार्य हुए, जितने स्कॉलर्स हुए, उन्होंने जो अपने मत दिए, मतंग मुनि ने उन मतों का भी सार तत्व यहाँ दिया है और साथ ही अपने मत भी यहाँ दिए हैं। तो इन्होंने कई पूर्वाचार्य जैसे कश्यप, कोहल, दुर्गशक्ति, वल्लभ, विश्वासु, शार्दूल आदि आचार्यों की यहाँ पर इस ग्रंथ में चर्चा की है। और मतंग का यह ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किया गया है। राग शब्द सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में दिया गया। प्राचीन काल में जो जाति गायन किया जाता था, उसी जाति गायन का स्थान राग गायन ने ले लिया। और भरत के कार्यों के बाद मतंग ने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को भी दो मूल ग्राम समूह के रूप में मान्यता दी है। इन ग्रामों से उन्होंने श्रुति, स्वर, मूर्छना, तान, जाति और राग को निकाला है। देशी संगीत को मतंग ने आम जन का संगीत माना, जिसे कि कोई भी यूज़ कर सके या कोई भी गा सके, उसी को देशी संगीत अर्थात जो कि आम जनता भी गाती है, उसे देशी संगीत उन्होंने कहा। मार्गी और देशी संगीत पर उन्होंने बल दिया है। और मतंग के ही बृहद्देशी में सबसे पहले नाद की महिमा, नाद के प्रकार, उत्पत्ति, नाद के भेद का वर्णन, इन सभी बातों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस प्रकार मतंग का योगदान हमारे भारतीय संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मतंग के ग्रंथ बृहद्देशी को प्रकरणों के आधार पर 10 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें क्रम से देसी लक्षणम, नादोत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, 33 अलंकार, गीतियाँ, जाति, राग लक्षणम, भाषा लक्षणम और अंतिम है प्रबंध अध्याय। जैसे कि ये अध्याय नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, देशी की उत्पत्ति और लक्षण का वर्णन उन्होंने देसी लक्षणम अध्याय में किया है। नादोत्पत्ति के अंतर्गत नाद की महिमा, उत्पत्ति, प्रकार और नाद के भेदों पर चर्चा की है। श्रुति निर्णय के अंतर्गत श्रुति की उत्पत्ति, 4 प्रकार की श्रुतियाँ, 66 और 22 श्रुतियों में अंतर, श्रुति का प्रमाण और परिणाम,
श्रुति और स्वर में संबंध के विषय में चर्चा की गई है। इसी के अंतर्गत उन्होंने अंतरागत और स्वरागत श्रुति भेद भी बताया है। मतंग ने ग्राम और मूर्छना का भी वर्णन किया है। ग्राम का वर्णन करते हुए मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति और ग्राम का प्रयोजन बताया है। मतंग ने स्वर निर्णय के अंतर्गत वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी आदि स्वरों की व्याख्या की है। स्वरों के वर्ण, स्वरों के कुल, देवता, सप्त स्वरों और 12 स्वरों की मूर्छना विधि, मूर्छना और तान में अंतर, इन सब का वर्णन किया है। कई विद्वानों ने बृहद्देशी के 8 अध्याय भी माने हैं। और जैसा कि अभी हमने देशी लक्षणम अध्याय के बारे में बात की, तो मतंग ने देशी जो शब्द है उसे कई अर्थों में प्रयोग किया है, उसका कई अर्थों में प्रयोग बताया है। जैसे ध्वनि को उन्होंने देशी कहा और भाषा को भी देशी कहा, और उसके बाद उन्होंने संगीत को देशी कहा। और संगीत के 2 प्रकार, मार्गी व देशी संगीत में देशी जो शब्द है देशी को व्यापक बताया है। देशी का व्यापक अर्थ होने के कारण इस ग्रंथ का नाम बृहद्देशी रखा है। और जैसे हमने बात की कि मतंग ने 12 स्वर मूर्छनावाद बताया है। यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके एकेडमिक परीक्षा में भी पूछा जाता है कि 12 स्वर मूर्छनावाद किस ग्रंथकार ने दिया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि यह मतंग ने दिया है। तो बात करते हैं 12 स्वर मूर्छनावाद की। मतंग ने भरत के अनुसार 7 स्वरों की मूर्छना को तो माना है, परंतु राग की सिद्धि के लिए मूर्छना के आकार को उन्होंने बड़ा किया है, विस्तृत किया है। उसमें उन्होंने 12 स्वर मूर्छनावाद को माना है। मतंग ने 33 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख बृहद्देशी में किया है। और इस ग्रंथ में वाद्यों के विषय में भी चर्चा की गई है। जैसे मतंग को किन्नरी वीणा का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वीणा पर पर्दे या सारिकाएं बांधी थी। मतंग स्वयं चित्रा वीणा के महान कलाकार माने जाते हैं, जिसके लिए इन्हें चैत्रिक कहा जाता है। मतंग के ग्रंथ में मूर्छनावाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 7 स्वरों के साथ मूर्छना को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्णा, षाढ़वा, औडवा और साधारण। जैसे हम रागों की जातियों के बारे में पढ़ते हैं कि औडव का अर्थ होता है 5, षाढ़व का अर्थ होता है 6 स्वर और संपूर्ण या पूर्ण का अर्थ होगा 7 स्वर। तो उसी प्रकार यहाँ भी यही मत सिद्ध हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो साधारण मूर्छना की बात कही गई है उसमें अंतर्ग और काकली निषाद स्वर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मतंग ने गीतियों के बारे में बात की है। गीतियाँ 7 मानी हैं और रागों को गीतियों के अंतर्गत माना है। अगले अध्याय में जातियों के बारे में बात की गई है। जातियाँ जो कि मतंग से पूर्व 5 ही थी, जिनके 5 ही भेद थे। मतंग ने उनमें भाषा और विभाषा को इंक्लूड करके उनके 7 भेद माने हैं। जैसा कि उनके नाम हैं शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। तो मतंग ने उनमें भाषा और विभाषा को जोड़ा है और जातियों के 10 लक्षणों के बारे में बात की है। जातियों के 10 लक्षण ही राग के 10 लक्षण, जो कि हम आधुनिक परिचय में भी, आधुनिक जो संगीत का परिचय है उसमें भी पढ़ते हैं कि रागों के 10 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, इस प्रकार से ये रागों के 10 लक्षण माने गए हैं। मतंग के अनुसार प्राचीन जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है। ग्राम रागों की संख्या मतंग ने 30 बताई है।
और राग शब्द के अतिरिक्त राग ध्यान का सर्वप्रथम उल्लेख मतंग के बृहददेशी ग्रंथ में ही मिलता है। मतंग ने 7 स्वरों के रंगों के बारे में भी बात की है, 7 स्वरों के देवताओं के बारे में बात की है, मूर्छना और तान के बारे में बात की है। मतंग के अनुसार स्वर के बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वह स्वर वो ध्वनि है जिसमें एक निश्चित संगीत का गुण होता है जो माधुर्य पैदा करता है। जब श्रुति के बीच का अंतराल बढ़ता है या कम हो जाता है तो संगीत की गुणवत्ता बदल जाती है। स्वर के साथ ही उन्होंने वर्ण की भी चर्चा की है, जिसमें जैसा कि हम पढ़ते हैं स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण की बात की गई है। अब बात करते हैं मतंग के बृहददेशी से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्यों की जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे चित्रा वीणा के कलाकार हैं मतंग और इन्होंने किन्नरी वीणा का निर्माण किया। सर्वप्रथम इन्होंने वीणा पर पर्दे या सारिकाएं लगाए, नाद की महिमा, प्रकार, उत्पत्ति आदि का वर्णन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हमने अंडरलाइन किया है कि राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बृहददेशी ग्रंथ में मिलता है जो हम पढ़ चुके हैं, और राग ध्यान का भी सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। जातियों से ग्राम राग की उत्पत्ति मानी है और इस ग्रंथ में वृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है। 7 स्वरों के रंग और देवता आदि इसमें बताए गए हैं। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 7 स्वरों के रंगों की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बृहददेशी ग्रंथ में ये चर्चा की गई है। मूर्छनाएं अर्थात द्वादश मूर्छनावाद जिसके बारे में हमने बात की, तो वो यहाँ दिया गया है कि 12 जो कि द्वादश कहा जाता है। गीतियाँ उन्होंने 7 मानी, जातियाँ 7 मानी हैं, जातियों के लक्षण 10 माने हैं। मतंग से पूर्व 5 जातियाँ थीं जिनमें शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी। इसी के साथ मतंग ने 2 और जातियाँ या जातियों के 2 और भेद इसमें जोड़े जो कि भाषा और विभाषा है। तो इनके भेदों को भी हमने ब्रैकेट में ऊपर लिखा है कि शुद्धा के 8, भिन्ना के 5, गौड़ी के 3, बेसरा के 8, साधारणी के 7, भाषा के 16 और विभाषा के 12 भेद हैं। अब जाति के 10 लक्षणों के बारे में बात की गई है। 10 लक्षण हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, बहुत्व, अल्पत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, तार और मंद। ग्राम रागों की संख्या 30 बताई है, अलंकारों की संख्या 33 बताई है, प्रबंध 49 बताए हैं, नाद के 5 भेद बताए हैं। इस प्रकार 6ठी शताब्दी के आसपास मतंग मुनि द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहददेशी से पता चलता है कि उस समय तक लोग रागों के बारे में जानने लगे थे। लोगों द्वारा गाए बजाए जाने वाले रागों को मतंग मुनि ने देशी राग कहा और देशी रागों के नियमों को समझाने हेतु बृहददेशी ग्रंथ की रचना की। तो इस ग्रंथ में कई महत्वपूर्ण बातें हैं और ये ग्रंथ हमारे भारतीय संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।